हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और आज आपके साथ अपनी रूटीन का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली नेक्स्ट 2 डेज़ कुछ मेरी मसरूफियात थी, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ काम आज कर लेती हूँ और यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब मेरे आगे के कुछ दिन मसरूफ़ हों तो मैं किस तरह से रूटीन को मैनेज करती हूँ। एक वर्किंग वूमेन या एक हाउसवाइफ़ कैसे बाहर के मुल्क में अपनी रूटीन को मैनेज कर सकती है कि हर काम परफेक्ट तरीके से हो जाए। तो मैं आज बना रही हूँ फ़िश, और फ़िश फ्लाउंडर फ़िश मैं बीजे से लाई थी। साथ साथ मैं आटा गूँध के रख रही हूँ। आटा गूँधा हुआ तो आपकी लाइफ में सुकून रहता है, फ्रिज में पड़ा हो तो आराम से चाहे किसी भी टाइम पे आप रोटी बना लें, बच्चों को पराठा बना के दे दें तो बड़ा सुकून रहता है। तो वो भी एक प्रोजेक्ट होता है। ये किचन एड की मशीन में बड़ा आराम रहता है, बड़ा अच्छा आटा गूँध जाता है। तो बस मैंने ये बना के बड़े से डब्बे में रख के फ्रिज में रख दिया। साथ साथ मैं बना रही हूँ चिकन कोरमा, और कोरमा भी इतनी क्वांटिटी पे बनाऊँगी कि नेक्स्ट 2 डेज़ जो है वो आराम से चल जाए, कुकिंग ना करनी पड़े। क्योंकि मुझे कुछ बाहर के काम भी हैं, कुछ मुझे अपने घर के एक्स्ट्रा काम भी करने हैं। तो बस ऐसे ही हम लोगों को अपनी रूटीन को मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ आपको पता है हेल्प नहीं होती, ना आपके कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स होते हैं। तो हर चीज़ आपको ओवरऑल खुद करनी होती है। तो बस चिकन कोरमा तैयार हो गया। साथ बच्चों के लिए लंच में पिज़्ज़ा बनाने का सोच रही थी। पिज़्ज़ा डो जो थी वो मैं कॉस्टको से लाई थी। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है पिज़्ज़ा डो भी, और उसके अंदर सॉसेस भी थी जो ऑर्गेनिक थी, तो मुझे ये अच्छा लगा। तो मैं सोच रही थी कि बस बच्चों की ना मैं चीज़ की जो टॉपिंग है और साथ पिज़्ज़ा सॉस ये करके ना रात को ही रख दूँगी, ताकि सुबह फ्रेश मैं बेक करूँ। जो सुबह का टाइम है वो मेरा ज़ाया ना हो, आराम से बंदा अपनी नींद पूरी करके उठे और जल्दी जल्दी काम कर ले। तो ये भी मैं करके मैंने कवर कर दिया। और साथ में ऑमलेट जो है उसके लिए भी हरा मसाला जो था ना वो मैंने अपना जो मिनी ब्लेंडर है उसमें तैयार कर दिया था, ताकि आराम से मैं ना उसको सुबह अंडे भेजूँ फ्रेश और उसमें मिक्स करके ना जल्दी जल्दी ऑमलेट बना लूँ। तो इससे ना मुझे ऑमलेट बनाना मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि ऑमलेट का बेसिकली काटने का ही काम होता है, और जब आपकी वर्किंग रूटीन हो फिर तो बहुत। साथ हस्बैंड के लिए बना रही हूँ चने और लोबिया का सैलड। तो वो उनको मैंने ऑफ़िस में देना था, तो मैं इतनी क्वांटिटी में बना रही हूँ कि उनके 2 लंच बॉक्सेस आराम से बन जाएँ, और अगर दोपहर में मेरा दिल करे सैलड खाने का तो मैं भी खा सकूँ। तो बड़ा आराम रहता है। आप लोग भी ऐसी अपनी रूटीन को मैनेज कर सकते हैं। तो बस अब उनके लंच बॉक्स तैयार कर दिए। एक मैं फ्रिज में रख चुकी हूँ और एक अभी सुबह का टाइम है ऑफ़िस के लिए बना के उनको दे रही हूँ। तो ये भी तैयार हो गया है। साथ साथ ये कि ओवन जो था वो गरम कर दिया था, तो उसमें मैं पिज़्ज़ा बेक कर दिया है। और साथ में नाश्ते की तैयारी हो रही है। नाश्ते के लिए ऑयल गरम हो गया है फ्राइंग पैन में। साथ में तवा जो है वो भी गरम होने रखा हुआ है, इस पे स्लाइसेस सेकूँगी। और साथ में चाय जो है वो भी रख दी है। पिज़्ज़ा तैयार हो गया, उसके स्लाइसेस करके बच्चों के लंच बॉक्स बनाऊँगी, और जो बच जाएगा उसको मैं ज़िप लॉक में फ्रिज में रख दूँगी, ताकि उससे नेक्स्ट डे बच्चे आराम से लंच में जाएँ लेकर, और ये ख़राब नहीं होता। तो बस अब नाश्ता बनाने की तैयारी हो रही है, और आई होप आपने मेरा व्लॉग एंजॉय किया होगा और देखा होगा कि कैसे हम लोग अपनी रूटीन को मैनेज करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें और सपोर्ट किया करें। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं न्यू व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।